और आज झरोका नामक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से। झरोका विद प्रकाश में मैं हूं कमल, आज प्रकाश जी के साथ में। आज जबकि वाइलेवू में यहाँ पर जब आकर पहुँचे तो देख यहाँ पर हमको पता लगा जैसे कि एक बड़े ही मशहूर कलाकार यहाँ पर रहते हैं। लंबासा के बड़े मशहूर कलाकार श्रीमान अभिषेक आशीष चंद जी, जिसे लोग पिस्को के नाम से जानते हैं। तो चले हम इसका स्वागत करते हैं। भाई श्री, आपको नमस्कार झरोका पे। नमस्कार नमस्कार भाई जी। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जबकि झरोका टीम यहाँ पर आई हुई है, और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि भैया आपके जो भजन की रुचि है ये कब से आपको लगा? भाई जी, मैं जब वैसे तो मैं क्लास 3 से गाता हूँ, कीर्तन वगैरह गाता था। जब क्लास 6 में पहुँचा तो मैं बाजा बजा कर भजन गाने का शुरुआत वहीं से क्लास 6 से किया। तो ऐसे कुछ है आप बता सकते हो कि कौन ला पहला भजन तुम सीखा? पहला भजन मुझे एक भजनिक था यहाँ पर, सतीश कुमार, जो फिलहाल सुवा में। जी। उन्होंने मुझे दिया था, उसका बोल था, गजाननाय गणपति देवा मस्तक पर है चंदा। ओह, ठीक ठीक ठीक। तो आपका रुचि वहाँ से बढ़ा, लेकिन आपका कोई गुरु है कोई? मेरा प्रथम गुरु वही है, सतीश कुमार, जो मुझे कुछ 4-5 भजन दिया था। ओह, उसके बाद में फिर मेरा गुरु जो है वो ब्रिजलाल हुआ वुनिबाऊ का। ओके ओके। हाँ, तो आप वहाँ से फिर शिक्षा को लेकर फिर हाँ, वहाँ से मैदान में उतर गए। जी हाँ। तो सिर्फ मरनी में आप भजन गाते हो यहाँ पर, कि आप स्टेज शो वगैरह सब? स्टेज शो भी गाता हूँ, मरनी में भी गाता हूँ। और स्टेज शो भी आप गाते? कितने स्टेज शो आपने गाया होगा? शायद 50 तक होगा। ओह, 50 तक। हम्म। देखिए साथी, ये 50 तक स्टेज शो गा चुके हैं। और कोई आज बड़े इसके कलाकार के साथ में कभी गाया, कोई बड़े कलाकार जिसके नाम आप लेना चाहते हैं? वैसे तो स्टेज शो तो मैं रोनिल नारायण के संगे गया हूँ, और नितेश प्रसाद भाई जी के संगे, और वैसे तो अशोक सिदियाल, दोनों साधु लोग के संगे गया हूँ। बट मरगी में अभी उन लोगों के साथ स्टेज पे नहीं मुलाकात हुआ। एकदम एकदम होने वाला है सिदियाल के साथ नलम्बा में, बट अभी डेट नहीं निकला है। कुछ वनिवाओं के कुछ मंडली है, वो करना चाहते हैं, तो शायद एक आध महीना में वो होगा। और कौन से ऐसे कलाकार है जिसके साथ में आपको भजन गाने में बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है? कौन से ऐसे बड़ा कलाकार है जिसके साथ में आपको गाना जैसे बड़ा सरल लगता है? मुझे भजन गाना अशोक कुमार और शिवदयाल बलराम के संगे जब जब मैंने गाया, बहुत अच्छा लगा। ओह, अच्छा अच्छा। तो प्रकाश भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? और लगभग वैसे हम यही जानना चाहते हैं कि आप अपने और फैमिली के विषय में बताएं। कब आप आपके पिता के नाम कहाँ के थे, ताकि तमाम लोग जो सुन रहे हैं ये जान सके कि आप कहाँ के हैं। वैसे तो मैं बसिंदा, मेरा जो जन्म भूमि है वो निम्बू लंगड़ा का है। मैं क्लास 2 वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद में मैं, मेरे पिताजी हम लोगों को लेकर यहाँ पर आ गए। तो उस दिन से क्लास 3 मैं यहाँ से, यहाँ पर पढ़ते पढ़ते फॉर्म 6 तक गया। और पिताजी की नाम? पिताजी का नाम मेरा अशोक कुमार, अशोक चंद। ये- अशोक कुमार लोग बोलते थे, उसके जो से रजिस्टर्ड नाम अशोक चंद था। अभी इस दुनिया में नहीं है। अभी इस दुनिया में नहीं है, 4 साल हुआ उनका देहांत हो गया। और माता जी? माता जी है। और आपकी विवाह कब हुई? विवाह मेरा 2006 में हुआ। ओह, तो ये कौन जहाँ पे आपकी विवाह हुआ? मेरा विवाह, वैसे तो मेरी पत्नी जो है वो तांबिया के है। फिलहाल उसके परिवार अबुआ में ऊपर आकर रह रहे हैं। ओह, अच्छा। वैसे इस भजन के क्षेत्र में आप इतना नाम कमा चुके हैं, वैसे रोजी जिंदगी में आप क्या करते हैं, क्या कमाई वगैरह करते हैं जिससे घर चलता है? और वैसे तो मैं नौना का व्यापार करता हूँ, मार्केट में नौना बेचता हूँ। और
उसी से हम लोग का गुजर बसर होता है। और खेती वगैरह कुछ नहीं करते आप? खेती वगैरह बस छोटे मोटे घर, छोटा सा जगह है, एक एक एकड़ का। हाँ। तो हम लोग वहाँ पर कुछ तरकारी भाजी बो लेते हैं वही खाने के लिए। बट जो सुना है यहाँ पर लोग धान वगैरह बहुत बोते हैं, आप धान नहीं बोते? धान में बोया था, लास्ट ईयर में धान बोया था। जो लोग यहाँ पर कुछ कुछ लोग हैं जिनका खेत पड़ा है परती और वो नहीं काम करते, उन लोगों का खेत में कमा कर धान बोया था। तो मैं इस साल 8 टन धान काटा था। 8 टन। तो फिर उसको बेचा? 4 टन मैं रख लिया हूँ अपने धान घर में और 4 टन मैं बेच दिया। 1 टन कितना में बिकता है यहाँ पर? 800 में। 800 डॉलर्स में 1 टन। अच्छा, धान बिकता है ना कि चावल? धान बिकता है। फिर यहाँ पर राइस मिल इत्यादि? राइस मिल तो मेरे पास ही है वो। अच्छा, यहाँ राइस मिल भी है, तो यहीं पे आप धान करते हैं। तो वैसे कई प्रकार के धान होते हैं, जैसे कि 3 महीनवा हुए है, 5 महीनवा, 6 महीना, कोई खुटवा धान हुए है। और ये कौन आपके जो कौन सा ब्रीड के ये आपने उगाया? मैं जो बोया था बोल ग्रीन, 4 महीना वाला। बोल ग्रीन है। तो ये 4 महीना में तैयार हो गया? 4 महीना में तैयार हो गया। अच्छा, कितना वैरायटी के और धान है यहाँ पर? वैसे तो बहुत वैरायटी है। एक तो सितारा है, मुझे भी ऐसा पता लगा है कि वो झूरा में भी पूरा फूट जाता है। और दीपक है, 4 महीना वाला है ये सब। चाइना मोटका है, चाइना मोटका है, ललका मोटका है, और उजरका मोटका है, डमरा है, संतनाज है। डमरा भी है। ये कहाँ, ये इसका किस तरह के वो चावल है लगभग? ये भी लाल चावल है, बट ऐसा है कि वो धान जब वो तो 5 महीना में होता है और गिर जाता है। तो उसको काटने में बड़ा मुसीबत हो जाता है। तो अभी एग्रीकल्चर ने जो बड़ा सरल निकाल दिया है, ये दीपक है और बोल ग्रीन। ये खड़ा रहता है और उसको मशीन आकर काट देता है। वो धान यहाँ पर मशीन से काट जाता है। तो ऐसे हमें कुछ लोगों ने बताया कि ज्यादा करके जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो खेत नहीं खराब करते हैं काटते वक्त? धान खेत का तो बहुत प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि वो तो धान कटने के बाद फिर उसको जोता जाता है। गन्ना का मशीन जो है वो थोड़ा। तो अच्छा, धान के खेती या फिर आप जैसे गन्ना की खेती करते हैं या और अन्य चीज़ों की खेती करते हैं, वो पहले खेत बनाना पड़ता है। तो जब खेत बनाया जाता है तो उसमें धान के साथ में ग्रास इत्यादि भी आते हैं, तो उसको कैसे करते हैं फिर दवाई मिलता है ना। हाँ। वो कुछ बड़े पत्ती का दवाई होता है, कुछ पतले पत्ती का दवाई होता है। हाँ। तो जो ग्रास हुआ है उसी के ऊपर मारो। हाँ, पूरा धान पे तो नहीं है ना? पूरा स्प्रे करो, बट वो खाली ग्रास में। हाँ, खाली, हाँ, पूरा धान के ऊपर। धान का पतला पत्ती है। हाँ। तो आप मोस्टली तो चकला पत्ती का ग्रास होता है। हाँ। तो आप पूरा धान पे मारो तो पतला पत्ती को नहीं मारेगा, केवल चकला पत्ती को मारेगा। मेरे ख्याल से उस तरह से किसी तरह के बनाया गया है कि तो कोई स्पेशल काइंड, कोई तरह के दवाई होगा। अच्छा, और वैसे खेती बाड़ी में और क्या करते हैं? और खेती बाड़ी में तो कुछ खास नहीं है। मैं पहला साल था कि मैं धान का खेती किया। कोई दूसरा खेत जो परती पड़ा था उसमें आप उसके कमा कर। हाँ। तो इस साल भी आने वाले सीजन में आपने सोचा फिर से कि? एकदम मैं फिर सोचता हूँ ये सब करने को। बहुत से खेत यहाँ पर परती पड़े हैं, तो 2-3 किसान से मैंने बात भी कर लिया है, तो राजी है मुझे देने के लिए। तो देखते हैं अब। तो अगर जो आप उनसे खेत ले लेते हैं फिर अपना कॉस्ट पे उसको बनाते हैं उस खेत को? हाँ, अब उसमें तो पारा जंगल है सब। तो फिर उसको दवाई मारकर पारा में आगे लगाकर फिर जोतना पड़ता है। तो फिर खेत के बनाया जाता है। जोत के फिर खेत को बनाना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा से फ्लैशबैक हम आपके साथ में करते हैं। जब बड़ा तूफान आया था लास्ट यहाँ पर, हमारे ख्याल से विंस्टन, उस वक्त काफी डैमेज इत्यादि हुआ था यहाँ?
विंस्टन में डैमेज तो हुआ था वनुआलेवु में, पर लंबासा एरिया में बहुत कम हुआ था। सब साबू उस तरफ बहुत, विनुक साइड तो बहुत हुआ था। हमारे तरफ तो हम लोगों को वो बहुत पता भी नहीं चला कैसे आकर, बट था हवा, बट उतना जोर का नहीं था जो अभी जल्दी, जो लेटली जो है, कौन कौन से तूफान अभी एकदम, कोई कोई भी हो अभी तो। हाँ अच्छा, तो उसमें उसमें डैमेज हुआ था? हाँ, उसमें तो बहुत डैमेज हुआ था लंबासा एरिया में। काफी घर काफी घर, हाँ लंबासा में तो बहुत डैमेज हुआ था उस इस तूफान में जो लास्ट ईयर। बाढ़ वगैरह चढ़ी थी? बाढ़ तो बहुत भारी थी। यहाँ पर बाढ़ आती है? यहाँ पर नहीं आती, बट पहली बार है कि आप जहाँ से हले थे राइस मिल, जी। राइस मिल तक तो पानी था। हाँ, बाढ़ में? बाढ़ में उस तरफ से उस तरफ से जो समुद्र से सीढ़ी से ये किस इलाका है? वालीवुड, ये वाइलीवुड। अच्छा, तो अच्छा ये बात है कि जब जब बाढ़ इत्यादि और भी गांव में जो घर थे वो फिर कहाँ, कहीं ऊपर स्थान पे गए? हाँ, जो निचले इलाके ले थे सब को ऊपर जाना पड़ा। पहला बात तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि पानी वहां तक आ सकता है। पहले मर्तबा उतना पहला मर्तबा उतना भारी पानी आया, तो जब आने लगा तब लोग भागने की कोशिश करें। हाँ, कभी शायद बहुत सारे लोग तो शायद उसमें से बाढ़ देखे भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं नहीं, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे हैं, बेटी? 2 बेटी है और 2 बेटा। बड़े हो गए? हाँ, बेटी फॉर्म 4 में है और एक क्लास 8 में है बेटी, और बेटा 7 में है और एक क्लास 1 में। माता जी है? माता जी है, साथ में। है। और वैसे जैसे आप अपने बिजनेस करते हैं मार्केट में, तो कैसे आप इतना काम कर लेते हैं कि घर के भी खेत में फिर मार्केट में आप कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा है कि हम लोग को जो मार्केट में जो व्यापार हम लोग करते हैं वो सिर्फ 12 बजे तक होता है। अच्छा। जब सब बस आते हैं तो वो बस में हमारा कस्टमर जो है नमूना लेकर आता है, वो हम खरीद लेते हैं, और जो कस्टमर इधर उधर मांगते हैं बा निंडी इधर उधर, उसको हम सप्लाई कर देते हैं, और बचा कुचा घर पर रखते हैं, घर से भी चला जाता है। तो 12 बजे से हम लोग को बहुत काम नहीं रहता। तो उसके बाद में फिर हम ऐसा कुछ किसानी यदि करना चाहते तो कर बंद लेते हैं। करके फिर आओ वापस इधर, फिर खेत। अच्छा, शाम के वक्त आने के बाद में, जैसे कि आप एक बड़े नामी कलाकार है, भजनिक है, तो फिर समय काफी निकालते होंगे जब भजन में जाते हैं रात के, लेकिन फिर सुबह तड़के फिर बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, तो ये सब मैनेज कर लेते हैं? हाँ, हो जाता है। जैसे कि शुरू से गाता हूँ तो एक तरह का आदत हो गया है ना। और उसके साथ साथ में कोई रामायण मंडली इत्यादि में आप जाते हैं? हाँ, हम लोगों का परिवार का यहाँ पर 7-8 मेंबर है। हम लोगों का जो रामायण का मंडली है वो चल रहा है साप्ताहिक से, और उसमें हम अपने सभी बच्चों लोगों को सिखाते भी हैं। तो मतलब जो रामायण मंडली है, कोई मंदिर है कि? मंदिर नहीं है, ऐसे घर घर पर पढ़ते हैं। अच्छा साथियों, एक छोटा सा ब्रेक हो जाता है। इस ब्रेक के बाद में हम आपको मिलेंगे। हम पिस्टो जी से बातचीत कर रहे हैं। बेबी कहाँ हो? किचन में। क्या कर रही हो? बाबू किचन में कोई और क्या करेगा यार? क्यों? बहुत कुछ हो सकता है किचन में, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए। ओए stop it, huh? All in one kitchen. Use your kitchen for cooking and a lot more. For all your kitchen storage requirements, shop fitting, build-up tops and stone top. All in one kitchen. ये brand new kitchen के साथ kitchen renovations भी करते हैं। 2/38 Grayson Avenue, Papatoy. Call Amitesh on 0211272306.
गाड़ी के हर मैकेनिकल नीड्स के लिए अब नाम याद रहे स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। यहाँ पर वॉल्व, टायर रिपेयर्स, ऑयल एंड फिल्टर चेंज और जनरल मैकेनिकल वर्क्स होते हैं। डीजल हो या पेट्रोल गाड़ी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइब्रिड कार्स की भी फुल सर्विस की जाती है। आज ही डैनी को कॉल करें 027-209-2568 पर। नंबर एक बार फिर से 027-209-2568। स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड, 58 लैंडस्पोर्ट क्रेसेंट एवेंडेल। For all your construction need, call SSS Construction. Phone number 021-0422-913. Lal's Transport Limited. For all your transport need, call 021-281. देश में 20 या 40 फुट कंटेनर्स के ट्रांसफर के लिए आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, फेयर डील ट्रांसपोर्ट न्यूजीलैंड लिमिटेड। ये ऑकलैंड पोर्ट से ऑकलैंड वाइड कहीं भी आपके कंटेनर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वीकेंड्स में भी ऑपरेट करते हैं। बेस्ट डील्स के लिए आप कॉल करें राजेश को ऑन 021-084-4815 पर। That's 021-084-4815. Fair Deal Transport New Zealand Limited, proud sponsors of Jharokha. टू फ्रेंड्स बिल्जोन शान के साथ ला रहे हैं एक बार फिर ग्रेन भक्ति कीर्तन नाइट। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही माने जाने कलाकार दर्शना मैकेंजी, शेर सवारी करे आई दुर्गा मैया, भक्तों के रखवाली करने, ओकलैंड के शहंशाह जो कई स्टेज शो कर चुके हैं, उमेंद्र दोस्त के बीच में चार तारीख मई को 7 बजे से लेकर रात 1:30 तक वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापा टोय। और जानकारी के लिए डीजे दिनेश को कॉल करें 021-058-4711। याद रहे ग्रेन भक्ति कीर्तन नाइट 4 तारीख मई को। अनदर प्रेजेंटेशन फ्रॉम टू फ्रेंड्स बिल्जोन। झरोका के ये कार्यक्रम साथियों, रूबरू हम लंबासा शहर में हैं और यहाँ से हम आज आपके साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही मिलनसार लोग हैं यहाँ पर। और आज हम पिस्टो जी के साथ में बैठे हुए हैं। पिस्टो, जाते जाते अपना संदेश जो है हमारे तमाम लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसको क्या बताएं? बस कुछ ऐसा है कि बिजनेस हम लोगों का, मेरा जो चल रहा है मार्केट में कोई अगर जिंदंगोना इत्यादि चाहे तो आप कोई अगर चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर 96728229 पर। और भजन यदि भी कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कोई मर्गी इत्यादि अगर जो कोई चाहे तो आपको संपर्क कर सकता है। बहुत सुंदर झरोका के ये कार्यक्रम है साथियों। फिलहाल वाइलेबू लंबासा हमारे झरोका टीम के साथ में मैं प्रकाश, नमस्ते। झरोका की ये कार्यक्रम है साथियों। वैसे घूमते घामते ताइवीनी से साबू साबू से रास्ते में गंभीर बारिश, बहुत कहानी होते होते हम पहुंच चुके हैं लंबासा शहर। और लंबासा में विशेष तौर पर बड़ा सुंदर लगा हम जब यहाँ पर आए। रास्ते में जब हम आ रहे थे लंबासा टू सावसावू और लंबासा के बीच में जब हमने आया तो हमें एक टोयोटा लोरी खड़ा हुआ देखा। हमने सोचा कि शायद ये टोयोटा लोरी में कुछ खास होगा, लेकिन जब हम और इधर घूम के देखा तो ये शायद पहले मर्तबा हमने ये देखा है कि टोयोटा लोरी के इन्होंने एक मार्केट यानी कि वेजिटेबल मार्केट बनाया। भैया मुकेश जी है, कमलेश जी है, हमारे फेसबुक फ्रेंड भी है कमलेश। राम राम भैया। राम भैया राम। अच्छा कमलेश, कैसे है हाल चाल? अच्छा है सब। और भाभी जी आप कैसे हैं? अच्छा है, ठीक ठाक है? ठीक। अच्छा कमलेश, वैसे हमें बड़ा अच्छा लगा आपके ये सब देखकर। बड़ा सुंदर से आपने अपना बिजनेस को कर रहे हैं, दोनों परानी मेहनत कर रहे हैं। ये कैसे सोचा कि इस टोयोटा लोरी को इस सुपरमार्केट में बदलें? मैं तो शुरुआत किया था एक छोटा सा गाड़ी में, छोटा सा वैन था मेरे पास। मैंने जब आकर बिजनेस शुरू किया यहाँ पर करीबन 3 साल पीछे। तो मैं जब यहाँ कर इनकम देखा, मेरा बिजनेस देखा, काफ़ी अच्छा चेंजेस हो रहा है, बढ़ंती हो रहा है। तो हम दोनों ने सोचा क्यों हमने एक लोरी ले लें।
कंटेनर ट्रक, हाँ हम उसमें बिजनेस करे। फिर भी मेरे पास एक ट्रक था, वो टाइम था ना, तो ये गन्ना ढोता था। गन्ना ढोता था। हाँ तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम इसी गाड़ी में उसको मॉडिफाई कर कुछ ऐसा करे कि दुनिया भी चकित हो जाए। दुनिया चकित हो जाए, बिल्कुल। हाँ, और वास्तव में ये हरे तंगेश वाली बातें हैं, चमत्कारी वाली बातें। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह वैसे आप वैसे कोस्ट देखा जाए ना, इसमें शेड बनाना है, अगर जो तूफान इत्यादि आए बस इसको बंद किया, चला गया। और दोनों साइड से घेरा लगा हुआ है, सभी माल इसी में भर दो, माल इसी भर के, और जो बेचने वाला है उसको लेके चला। तो वैसे ज्यादा करके यहाँ पे क्या क्या बेचते हैं? ज्यादातर हम वेजिटेबल्स और देखते हैं, वेजिटेबल्स जो कि हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिए हम ज्यादातर सोचते हैं। मुकेश भाई, वैसे हम देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, और फिर भी वैसे रोजी रोटी चलाने के लिए तो काफ़ी हम देख रहे हैं कि हर एक ट्रक्स, हर एक लोरी वाले आते हैं, हर एक आदमी आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, विदेश वाले ज़्यादातर आते हैं, देखते हैं, चकित हो जाते हैं, खरीद बिन करते हैं, देखते हैं। बोले मैं अपने फेसबुक पर देखा था, आज सनबुक देख रहे हो, जैसे आप लोग आए। आप नहीं, हमें खुद एक अच्छा लगा ये, जैसे हमने देखा, हमको खुद अच्छा लगा कि कितना अच्छा लग रहा था। सच कि रास्ते में वैसे देखने में, तो जब यहाँ पर हम आए तो हम पास करके चले गए, फिर वापस लौट के आए। अब आए हैं यहाँ पर तो भाई आप हमारे फेसबुक फ्रेंड। अच्छा, लगभग कितना के वीक के लगभग या डेली के लगभग कुछ वेजिटेबल कहाँ से लाते हैं? वेजिटेबल हम अपने लोकल फार्मर्स को हमें सप्लाई करते हैं, खरीदते हैं उससे। अच्छा, उससे फिर अपन बोते हैं भी है? हमारे पास तो जमीन जगह तो नहीं है, बस हाउस ब्लॉक है। पहले तो मैं नौकरी करता था। अच्छा, कहाँ पर करते थे? हम अस्पताल में थे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में 31 ईयर्स। हाँ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कुछ चलो अपना करें। अच्छा, और आप बताएं अपने विषय में, आपके माता पिता कहाँ के हैं? मेरे माता पिता तो वैसे वानीकोरो लंबासा के थे। क्या नाम थे? पंडित अंबिकानंद महाराज, आज वो दुनिया में तो नहीं है, दोनों प्राणी। वो केदारनाथ के पुत्र थे। अच्छा, आजा का नाम था केदारनाथ। मेरे ख्याल से थोड़ा जाने माने नाम लग रहा है, बट चलो ठीक है। और शादी कब हुई थी आपका? शादी मेरा हुआ 1989 में जी। और वैसे भाभी जी कहाँ के? भाभी तांबिया जी। काफी दूर से लेकर आ गए। किसान की बेटी थी? किसान की बेटी थी जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप? मेरे पास 3 बच्चे हैं। 3 बड़े हो गए? एक न्यूजीलैंड में विवाह संस्कार होगा, एक सुबह में है, एक मेरे साथ अभी जो फॉर्म 5 कर रही है। तो जो न्यूजीलैंड में है, जो देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं कि आज कि मुझे बड़ा खुशी लगा कि आज कोई भी न्यूजीलैंड से आया और हमारे जो आज इंटरव्यू किया। अच्छा, और अपने विषय में कुछ बताएं, कैसे जैसे कि आपने कहा कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया, आप अपना तालीम कहाँ से लिया आपने? सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल? मैंने प्राइमरी स्कूल नावोली में किया, सेकेंडरी स्कूल भी नावोली वानीकोरो में जो है। मैंने वहाँ से आया, फिर फॉर्म 3 ले किया, फिर वहाँ से मैं तो किसानी कर रहा था। फिर किसानों के लिए कुछ समस्या आया 97 में, ज़मीन वगैरह चला गया हाथ से, तो मैं लोग निकले कुछ नौकरी करने के लिए। तो मैंने भगवान के इत्तेफाक था, मेरा नौकरी तो सरकार में लग गया था। फिर वहाँ से मैं 31 ईयर्स सर्विस किया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में। फिर होते होते ऊपर ला के दया से आज हम इस मर्तबा पर बिजनेस में आ गए। तो वैसे हम देख रहे हैं कि भाभी जी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। रीना, ये बात बताएं कि हम देख रहे हैं कि आप कटहर काट रहे हैं, काफी मेहनत करना पड़ता होगा ना? हाँ, मेहनत तो है ना। वैसे आप अगर जो कोई आपको ओडा दे दे, फिर आप सब तरकारी रेडी करके वास्तव इस जब काम पर से वापस जाते हैं, बस सीधा लेकर चला जाते हैं? हाँ जी हाँ। आपके माता पिता कहाँ के थे? तांबिया के। क्या नाम था उनका? शिवनारायण। हाँ। और अपने कितने भाई बहन हैं? कोई नहीं, मैं सिर्फ अकेली ही हूँ। अकेली बेटी? वाह, कितना खुशी की बात है। अच्छा, तो माता पिता हैं? पिताजी नहीं है, माताजी मेरे साथ में है। आपके साथ में है? 77 ईयर्स के है, स्ट्रोक मारे हुआ है, तो अच्छा, मैं पालती हूँ। घर पर रहती है ना, कोई ना कोई इसको देखभाल करते हैं। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 8:30 to 9 ऐसे आ जाते हैं। दोनों जने? रोटी पार्सल बना लेते हैं, कुकिंग भी कर लेते हैं? कुकिंग भी कर लेते हैं, कि एरिया है किचन। अच्छा, है। ताजा आता है, गरम बस चौक लेते हैं। अच्छा, यानी कि लोगों का सेवा आप करते हैं? लोगों का सेवा करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। वैसे हम देख रहे हैं कि आप आंध्रस भी यहीं से मार्केट में आते हैं, तो ज्यादा करके वेजिटेबल यही लंबासा निगोना भी बेचते हैं? निगोना भी बेचते हैं। अच्छा, तो नमूना बेचते हैं। हम देखते हैं कुछ दाल और खान है, बहुत
बहुत सभी लगभग ऑलमोस्ट सभी वेजिटेबल सभी वेजिटेबल यहाँ खाने वाले खाने वाले जितने हैं, जितने चीज़ हैं। तो काफी। और फिर आप 7 डेज आप करते हैं? 7 डेज। तो फिर घर पर जाते हैं, कैसे समय मिलता है? जब डे टाइम थोड़ा से स्लैक बिजनेस रहता तो पति दी यहाँ रहते, मैं जाकर घर के जल्दी जल्दी काम करके आती। अच्छा, एकदम जल्दी जल्दी। हाँ। फिर माता जी को भी देखना पड़ता है, फिर शाम के खाना बनाना पड़ता है ना। काफी मेहनत कर रहे हैं। बहुत मेहनत करे पड़। वैसे इतना मेहनत के बाद में ये बिजनेस भी चलाना मामूली काम है ना। तो इसके मतलब ये है कि कोई रेंट कोई खास ये नहीं देना पड़ता है। लाइसेंस खाली भरता। लाइसेंस तो चलो ठीक है, बट यही चीज अगर जो मार्केट में होता तो वहाँ पे आपको शायद ज्यादा फीस भी भरना पड़ता। और तो कटहल यहाँ पर लाते हैं, और क्या काट के आप बेचते हैं? कटहल, पपीता तरकारी, बीन भी तोड़ देते हैं, बोड़ा भी जैसे जैसे आप बताए ऐसे ऑर्डर मिलता है तो उसे से करते हैं। जैसे जैसे आप कोई बता दें। हाँ। और ऐसे लोग अगर जो आपके एडवांस में बता दे कि हमारे लिए इतना तरकारी तैयार कर दो, तो आप कर देते हैं? कर देते। हाँ। ये तो बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि वो सिर्फ ले जाते हैं घरे बस। हाँ, अभी भी थोड़ा देर पहले भी एक न्यूजीलैंड से एक भाई साहब ने आया तो बताया कि से 15 या 16 बंडल बोड़ा छील के रेडी, तो बयान हम लोग वो कर के लिए। अच्छा, 15 या 16 बंडल बोड़ा। वैसे एक बंडल बोड़ा कितना में यहाँ पे आप देते हैं? अभी तो $4 है, $5 डिपेंड्स ऑन साइज ना। हाँ। अभी थोड़ा महंगा हो गया। महंगा थोड़ा महंगा, लंबा समय तरकारी वैसे थोड़ा महंगा है ना। बट फिर भी वो एक काम है, आपको करना पड़ता है। चलो ठीक है। अभी भी बोड़ा छिलल कुछ फ्रीज में रखा हुआ है। वो फ्रोजन भी है? अच्छा, तो अगर जो कोई ओवरसीज से आए आपके सीधे आपके पास डायरेक्ट चला आए, यहाँ मिलेगा ये आपको फ्रोजन। तो आपको तो बेस्ट पड़ेगा कि आप नकाई उकाई भी फ्रोजन रखो। हाँ। तो यहाँ पावा कैसे यूज करते हैं? 16 पावा है। अच्छा, बड़ी सी प्लेट है रूफ के ऊपर। हाँ। वो चार्ज करता है ट्रक बैटरी को। हाँ, तो वहाँ से पावर। व्हाट आइडिया। इसके ऊपर 16 है ना? 16 है। तो उससे पूरा पावा इससे पूरा चलाता है? हाँ। चलाता है। और फिर हम देख रहे हैं कि बत्ती भी बढ़ रहा है, टेलीफोन भी चार्ज हो जाता है। हाँ। रेडियो भी बजता है। रेडियो भी बजता है। एक टीवी बचा है लाने के लिए। शुरू में कोशिश किए थे, हमारा पैनल थोड़ा छोटा था तो टीवी से अच्छा सीख लिया है। तो पूरा टीवी पूरा काम चल रहा था। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि ये ऐसे ट्रक बनाए? मैंने शुरू में तो हमारे ख्याल से 1 पीस शायद वर्ल्ड में कितना भी अमेरिका से आया भैया आया था गोरा भाई, वो भी देखा मैंने, बोले होल वर्ल्ड घूमा, इस प्रकार नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। वेजिटेबल मार्केट नहीं देखा। वेजिटेबल मार्केट्स ऑन ट्रक नहीं देखा। और अच्छा, मान लिया जाए एक कोई या फेस्टिवल हो रहा है या कोई बड़ा, उसमें आप भी पूरा चला के ले जा सकते हो वहाँ पर? चलाते हैं। वैसे हमने खाना वाला तो स्टॉल देखा है, इसको बहुत देखा है, लेकिन ये वेजिटेबल मार्केट के लिए साथियों आज ये सिर्फ लंबासा में है। तुआ में भी तुआ लंबासा में आज हम देख रहे हैं कि ये रूबरू। वैसे एक बार हमारे ख्याल से किसी ने फेसबुक पे पोस्ट किया था। तो मैं उस दिन से सोच लिया था कि किस दिन मैं लंबासा जाऊंगा, तो ये हम जरूर देखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। चलो ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। आप अपना संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि कभी आप लंबासा आए हमारे पास, हमारे बिजनेस को देख कर जाए और अपन थोड़ा आइडिया भी लेकर जाए, आइडिया भी लेकर जाए यहाँ से। वैसे हम देख रहे हैं कि केरा है, बीन है, मुरई है, कैबेज है, पपीता है, क्या कहते हैं, भिंडी है और खीरा है, और उधर हम देख रहे हैं कि पाइनएप्पल। अच्छा, हमें एक और चीज़ विशेष तौर पर हमारे जो लोग फेसबुक लाइव पे, ये मीठा नब्बू है मुकेश, में एक नब्बू लेके आए, नहीं कच्चा वाला। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा ये मीठा नब्बू है। वैसे हम इसको अभिलाष हम लोग न्यूजीलैंड में ऑरेंज भी कह सकते हैं, ऑरेंज, लेकिन ये फिजी का मीठा नब्बू है, फिजी का मीठा नब्बू। और मुकेश भाई ने इसको छीला है, ये देखिएगा, कमलेश भाई ने इसको छीला है, छील के और हमको दिया है फेस्ट बाइट करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा से आपको खा के दिखाते हैं, हमने टेस्ट नहीं किया है।
जैसे लंबा सा चीनी मिल। एकदम बतनिकामा चीनी मिल, बहुत स्वादिष्ट है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। छोटा से इस हमारे झरोका के प्रोग्राम में आप आए और अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और शायद कभी और मौका मिला तो फिर हम जरूर से आपके आके मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आप भी हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू वेरी मच। Chan's Construction Limited for all your building works, renovation, home, school, commercial property, residential property, specialized in all building works. Also manage projects from start to finish. They use top quality building materials. Also do subcontracting, licensed building works. Call Prem on 021 026 43638 या प्रितेश on 022 064 3600। टू फ्रेंड्स बिल्डज़ोन शान के साथ ला रहे हैं एक बार फिर ग्रैंड भक्ति कीर्तन नाइट। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही माने जाने कलाकार दर्शना मैकेंजी। शेर सवारी करे आई दुर्गा मैया, भक्तों के रखवाली करने। ओकलैंड के शहंशाह जो कई स्टेज शो कर चुके हैं, उमेंद्र दोस्त के बीच में चार तारीख मई को 7 बजे से लेकर रात 1:30 तक वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो पापा टोय। और जानकारी के लिए डीजे दिनेश को कॉल करें 021 058 4711। याद रहे, ग्रैंड भक्ति कीर्तन नाइट 4 तारीख मई को। Another presentation from Two Friends Bilzone. We play the latest Bollywood music. We discern biggest news stories. We're present on radio, digital and events. New Zealand's largest Indian radio network. Download the Tarana mobile app now. Tarana, your Indian radio.